आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आइन शिकनी के सजा याफ्ता मुजरिम जनरल परवेज मुशर्रफ की दुबई में जाकर अयादत का अमल इस वक्त सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये मुलाकात अपने सऊदी अरब के सरकारी दौरे से कबल गुज़श्ता हफ्ते की है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में डॉक्टर्स की एक टीम भी मौजूद थी जिन्होंने परवेज मुशर्रफ का चेकअप किया। इस मुलाकात को उनकी वतन वापसी की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुलाकात से मुतालिक सोशल मीडिया पर भी बातचीत की जा रही है। कहीं इस अयादत को एक पैगाम भी करार दिया जा रहा है कि फौज और उसकी क़यादत आइन शिकन साबिक फौजी डिक्टेटर के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ इस दौरे पर तनकीद की जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि क्या अवाम के टैक्स के पैसों पर ऐसा दौरा करना दुरुस्त है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या फौजी क़यादत को ये ज़ेब देता है कि वो एक फौजी आमिर और आइन तोड़ने वाले मुतनाज़ सरबराह की खुलकर हमायत करें। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ ने एक मरतबा किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि फ़ौज हमेशा से मेरे साथ है, यहाँ तक कि अगर मैं यूनिफॉर्म में ना हुआ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तब भी ये आर्मी मेरे साथ होगी। इस बात के कुछ साल बाद 1 जनवरी 2014 की सुबह मुशर्रफ की खुसूसी अदालत में पेशी थी और उन पर गद्दारी के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद होना थी। उन दिनों हर समाअत के बाद यही अफवाह उड़ती थी कि वो आज नहीं आएंगे या ये कि हो सकता है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। सन 2013 के कुछ ही महीनों में उनके फार्म हाउस के बाहर या फार्म हाउस से अदालत के रास्ते में 4 बार बारूदी मवाद बरामद हो चुका था। उनकी टीम सिक्योरिटी खदशात के बायस उन्हें ज़ाती हैसियत में पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त करती थी। उस दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी मगर मुशर्रफ नहीं पहुंचा था। उनकी टीम को कहा गया कि परवेज मुशर्रफ सपहर लाजमी अदालत पहुंचे। पुलिस के मुताबिक उस रोज़ उनके फार्म हाउस से रेड जोन की नेशनल लाइब्रेरी में कायम खुसूसी अदालत तक आने वाले रास्ते पर 1000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। अदालत के बाहर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी थी, जैमर्स लगे थे और सख्त तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान चेक शहजाद में मौजूद मीडिया टीम ने इतला दी कि परवेज मुशर्रफ का काफिला उनके फार्म हाउस से निकलकर अदालत के लिए रवाना हो गया है। फिर खबर मिली कि परवेज मुशर्रफ का काफिला अदालत के बजाय इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाली एक्सप्रेस वे पर चल पड़ा है। आखिरकार उन्हें रावलपिंडी के फौजी अस्पताल आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया, जहां फौज ने खुद सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली थी। उन दिनों मुशर्रफ पर कायम मुकदमात पर फौजी हलकों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। फौज में ये गुस्सा भी था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने उन पर मुकदमात कायम होने से रोकने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी ये तवक्को कर रहे थे कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अपने साबिक फौजी सरबराह को कुछ रिलीफ ज़रूर देंगे। और फिर ये सब ने देखा कि राहील शरीफ ने मुशर्रफ को मुल्क से बाहर भेजने में अहम किरदार अदा किया। ख्याल रहे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के भाई मेजर शब्बीर शरीफ फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के कोर्समेट थे। शब्बीर शरीफ को बाद में पाकिस्तानी फौज का आला तरीन एजाज़ निशान हैदर दिया गया था। बाद अज़ां जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल राहील शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने में उनकी मदद की थी। उन्होंने कुछ इन अल्फाज में जनरल राहील शरीफ का शुक्रिया अदा किया था कि इस मदद के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका बॉस रहा हूँ, मैं फ़ौज का सरबराह रहा हूँ। उन्होंने मदद की क्योंकि सियासी मुकदमात हैं। उन्होंने इसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि जनरल राहील शरीफ ने इनडायरेक्ट किरदार अदा करते हुए हुकूमत का वो दबाव ख़त्म किया जो वो पसे पर्दा अदलिया पर डाल रही थी। BBC के मुताबिक फ़ौज का बतौर इदारा जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ का साथ देने का ये किरदार बाद में जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ बनने पर भी जारी रहा। यहाँ तक कि फ़ौज की जानिब से सख्त बयान तब सामने आया जब खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में सज़ा सुनाई। बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के क़याम को ही गैर आइनी करार देकर ये फैसला मुअत्तल कर दिया था। ताहम चूँकि छोटी अदालत बड़ी अदालत का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकती, इसलिए परवेज मुशर्रफ के वकील ने सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर मुशर्रफ की दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया कि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और ऐसी कोई दरख्वास्त दायर करने के लिए उन्हें अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना होगा। अब एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दुबई पहुंचे और उन्होंने परवेज मुशर्रफ की अयादत की है, जिस पर तनकीद की जा रही है और सवाल किया जा रहा है कि क्या फौजी क़यादत को ये ज़ेब देता है कि वो एक आइन शिकनी के सज़ा याफ्ता मुजरिम की खुलकर हमायत करें। वाज़ेह रहे कि DG ISPR ने निजी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि फौजी क़यादत चाहती है कि परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस लाया जाए। उन्होंने ये भी तस्दीक की थी कि परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से
इस सिलसिले में राब्ता किया गया है और उन्हें तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर एक बयान में परवेज मुशर्रफ की वापसी पर उन्हें ताउन फराहम करने का कहा। तहम जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के अहल खाना ने फिलहाल उनकी वापसी को मुश्किल करार दिया है। इन्हीं सवालों के लिए BBC ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर शुजातुल्लाह शाह से बात की, जो जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की सदारत के दौरान 2 साल उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रहे थे। वो कहते हैं कि फ़ौज में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफराद के दरमियान मजबूत रिश्ते की बुनियाद जज्बा यगांगत और बाहमी रफाकत है। फ़ौज में कमीशन हासिल करते वक्त एक ऑफिसर जो हल्फ उठाता है उसकी कोई मियाद नहीं है। इसलिए जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को परवेज मुशर्रफ से मिलना और उनकी अयादत करना फ़ौज के अंदर एक मुस्बत पैगाम है। इसकी वजह यह है कि परवेज मुशर्रफ को फ़ौज में नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ देखा जाता है, चाहे मौजूदा फ़ौजी क़यादत ने उनके ज़ेरे कमान सर्व किया हो या ना किया हो। ख्याल रहे कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त ब्रिगेडियर के रैंक में सर्विस में थे जब फ़ौजी सदर परवेज मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ ओहदा छोड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर शफायतुल्लाह शाह कहते हैं कि इस मुलाकात के सियासी और सफारती फ़ायदे देखे जा रहे हैं। सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून इस मौका को इस्तेमाल करते हुए खुद नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार कर सकती है। ताहम वो ये भी कहते हैं कि फ़ौज बेशक ये कहती रहे कि वो गैर सियासी है, ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में फ़ौज पहले गैर सियासी हुई, ना ही अब होगी। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा, फ़ौज में रवायत यह है कि न सिर्फ अपने हाजिर सर्विस बल्कि रिटायर्ड अफसरान के साथ ताल्लुक़ कायम रखा जाता है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जाता। अगरचे हालिया कुछ अरसे में इस ताल्लुक़ में कमी आई है जो कि खुद इदारे के लिए भी नुकसानदह है, मगर माजी में रिटायर होने वाले अफराद से एक तसलसल के साथ रब्ता रखा जाता था। मुसल्लह अफवाज से रिटायर होने वाले अफसरान से एक जुमला अक्सर सुनने को मिलता है कि आप हमें फ़ौज से तो निकाल सकते हैं, मगर हम अपने अंदर से फ़ौज को नहीं निकाल सकते, ना हम फ़ौज को छोड़ सकते हैं। कम अज़ कम जनरल परवेज मुशर्रफ की हद तक कह सकते हैं कि फ़ौज खुद भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।